हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। जनरल साइंस की क्वेश्चन है, पीछे जो परीक्षाओं में आ चुके हैं वो क्वेश्चन आपके लिए लेके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, चाहे आप मल्टीपल 2 की स्पीड में देखें परंतु एंड तक देखिएगा। सूर्य का कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है? तो सूर्य में जो भी तत्व पाए जाते हैं वो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है उसके बारे में पूछा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कौन सा पाया जाता है? आप अपने मन में इस क्वेश्चन का आंसर यानी सभी क्वेश्चन का आंसर पहले सोच लीजिएगा, फिर बाद में मैं बता दूंगा। आप इसे टेस्ट सीरीज ही समझे ताकि कितने क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं। बाद में कमेंट करिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है वो है हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, ना कि सबसे बड़ी हड्डियाँ पूछा है, ना सबसे बड़ी अस्थि पूछा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl, O2। तो जल का रासायनिक सूत्र है वो है H2O। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? समय, तापमान, दूरी, वेग। प्रकाश वर्ष है वो किसे मापने की इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। जब बहुत अधिक दूरी को मापा जाता है, जब प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, जैसे एक ग्रह से यानी पृथ्वी एक ग्रह है, इससे दूसरे ग्रह शुक्र, मंगल, चंद्रमा आदि की दूरी जब ज्ञात करते हैं तो प्रकाश वर्ष में ज्ञात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की क्विज आप तक पहुंचती रहें। आपसे एग्ज़ाम से संबंधित जो सारी क्लासें आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनोल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। सी ऑप्शन सही है इसमें। द्रव थर्मामीटर में किस द्रव्य का प्रयोग होता है? जल, पारा, तेल, गैस। द्रव थर्मामीटर में किस द्रव्य का प्रयोग होता है? पारा का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन सही है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट, वोट, एम्पियर, ओम। विद्युत धारा की इकाई है वो है एम्पियर। सी ऑप्शन सही है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डाई मिथाइल एमिनो एसिड, डाई न्यूक्लिक ऑक्साइड, डायरेनिन न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन सही है इसमें, डाई ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी, जब ब्लड चढ़ाते हैं जिसमें आरबीसी होता है उसका जीवन काल है वो कितना होता है? 120 दिन, 90 दिन, 60 दिन, 30 दिन। कितना होता है? 120 दिन होता है। डी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो हमारा जो वातावरण है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आप सोचोगे कि ऑक्सीजन पाई जाती होगी तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। नहीं, सबसे अधिक मात्रा में है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 78% के लगभग पाई जाती है, 78%। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे है, 21 यानी 21% के लगभग जो ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद जो पाई जाती है वो आती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन। हीलियम, हाइड्रोजन तो ज़्यादातर सूर्य के नज़दीक पाई जाती है। ठीक है, दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, एस्चेरिचिया कोलाई, सल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोक्स। तो कौन सा बैक्टीरिया है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करता है? ए ऑप्शन सही है, लैक्टोबैसिलस। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है?
200, 206, 208, 212, 206 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। त्वचा के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, ए ऑप्शन सही है इसमें। रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, न्यूटन, जे थॉमसन। मैडम क्यूरी ने की थी। पेड़ पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन, अपघटन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और ये क्रिया किस में होती है? तना, जड़ या टहनी, पत्तियों? तो ये जो प्रक्रिया होती है ये पत्तियों में होती है। जो पत्तियां होती है पेड़ पौधों की, उनमें ये प्रक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। 4 कक्ष होते हैं मनुष्य के हृदय में। कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? कांच, लकड़ी, तांबा, प्लास्टिक। विद्युत का सुचालक है वो है तांबा। सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा तत्व होता है? चांदी होती है। विद्युत की सबसे ज़्यादा सुचालक है वो चांदी होती है। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग है वो कितना होता है? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? CO2, O3, S2, NO2। ओजोन परत है वो O3 की बनी होती है, O3। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 5, 6, 7, 8। शुद्ध जल का pH मान है वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक। कैल्शियम पाया जाता है दांत और हड्डियों में। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? नाभिक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। मंगल, सी ऑप्शन सही है। मंगल ग्रह वो लाल ग्रह कहलाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, न्यूटन, डाल्टन, हुक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड, 123 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, 800 मीटर प्रति सेकंड। 343 मीटर प्रति सेकंड होती है ध्वनि की गति वायु में। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? लोहा, पारा, सोना, तांबा। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो इसमें है बी, पारा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ग्लूकोज, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। यानी HB के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, रेडियस। फीमर जो पैर में पाई जाती है, ए ऑप्शन सही है। फीमर है वो सबसे बड़ी अस्थि होती है मनुष्य शरीर में। पौधों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, परिनीरम। जल परिवहन है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, ध्वनि। अनुप्रस्थ, बी ऑप्शन सही है। किसी वस्तु की गति को बदलने के लिए कौन सी शक्ति लगानी पड़ती है? तापीय, गुरुत्वीय बल, ध्वनि बल। वस्तु की गति को बदलने के लिए जो बल लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन। हम श्वसन क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस ही होगी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हुक, आइंस्टीन, न्यूटन। तो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ये ऑप्शन सही है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वोल्ट, केल्विन। जूल, ए ऑप्शन सही है। ऊष्मा का मात्रक है जूल। मनुष्य में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? फीमर, स्टेप्स, रेडियस, ह्यूमरस। बी ऑप्शन सही है, स्टेप्स। एंजाइम्स किसके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन। सी ऑप्शन सही है, प्रोटीन। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है?
रक्तचाप, थायराइड, मधुमेह, कैंसर। सी ऑप्शन सही है, मधुमेह। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जो एक श्रेणी यानी एक लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, और चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। सूर्य ग्रहण जब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। इनके बीच में जो चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य का जो भाग हमें, जिस भाग के आगे चंद्रमा आता है वो दिखाई नहीं देता है पृथ्वी से, तो सूर्य ग्रहण होता है। और ये कब होता है? ये अमावस्या को ही होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? ये पूर्णिमा को होता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर किसके मापन में सहायक है? तापमान, वायुदाब, वर्षा, ऊंचाई। वायुदाब, बी ऑप्शन सही है। उबलते पानी का तापमान होता है 50 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री। उबलते पानी का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सी ऑप्शन सही है। पानी जब उबलता है तो उसका तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हीरा किस तत्व से बना होता है? सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन। हीरा है जो कार्बन से बना होता है। तराजू में मास का मात्रक क्या है? ग्राम, किलोमीटर, लीटर, सेंटीमीटर। ग्राम। तराजू में मास का मात्रक है ग्राम। पेप्सिन किस में सहायक है? प्रोटीन पाचन, वसा पाचन, कार्बोहाइड्रेट पाचन, जल पाचन। प्रोटीन पाचन। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? मीटर, वोल्ट, डेसिबल, जूल। डेसिबल में नापी जाती है ध्वनि की तीव्रता। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अधिवृक्क, यकृत। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। और ये किस में होती है? ये मनुष्य के सिर में होती है मास्टर ग्रंथि। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टली, न्यूटन, डाल्टन, मेंडलीव। प्रिस्टली, ये ऑप्शन सही है। गैसों का नियम किसने दिया? बायस, डाल्टन, चार्ल्स बॉयल। बॉयल ने दिया था। डी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा क्या है? रक्त का द्रव भाग, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट। प्लाज्मा है रक्त का द्रव भाग। ए ऑप्शन सही है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? थायराइड, अग्नाशय, यकृत, पीयूष। अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। और क्लास कैसी लगी? ये क्लास मुझे लगता है थोड़ी सी है वो थोड़ी सी आपके लिए टफ रही है, मुझे पता है, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें जो कुछ एक क्वेश्चन है हार्ड रहे हैं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट में, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, आप हमें जो भी बताएंगे तो उसमें आपको क्लासिक क्विज मिलेगी। तो मिलते हैं इस प्रकार की क्विज के साथ अगले वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।